हेलो बच्चों, मैं गौतम कुमार केमिस्ट्री फैकल्टी जो कि भारद्वाज कैरियर क्लासेस में पढ़ाता हूं मैं। अब हम अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो टॉटोमेरिज्म होगा। लास्ट हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया था। टॉटोमेरिज्म हम लोग करते हैं। जरा देखिए, टॉटोमेरिज्म हमने अलग से इसलिए बनाया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज भी है। टॉटोमेरिज्म एकदम अलग हट के आइसोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म में होता क्या है कि सबसे पहली बात कि इसमें कीटो फॉर्म का एक इनोल फॉर्म में कन्वर्जन होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अलग तरह का आइसोमेरिज्म है। ध्यान दीजिए, कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहली बात कि ये टॉटोमेरिज्म कीटोन के या एल्डिहाइड के एसिडिक नेचर की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर में इंटरनल नेचर होता है एसिडिक नेचर, उसके वजह से होता है। पीछे के जो आइसोमेरिज्म हमने करा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सब जो हमने करा था, तो इन सब में होता क्या है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है। कन्वर्ट करने के लिए कई सारे रिएक्शन किए जाते हैं। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है, हम उसे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में लिखते हैं, उसी को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन ये टॉटोमेरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनमें क्या होता है कि एक कंपाउंड का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में अपने आप से कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, उससे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसलिए ये अपना फॉर्म दूसरे फॉर्म में ऑटोमेटिकली चेंज करता है मीडियम की वजह से। और चेंज क्यों करता है उसके रीजनिंग जरा देखिए। क्या होता है कि कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। थोड़ा सा ये आगे का टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना है एक्चुअल में मैटर क्या होता है इसके अंदर में। ये क्या ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ये क्या होता है कि अगर इन दो से अटैच्ड है तो ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, विथड्रॉ करता है। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रुप विथड्रॉ करता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचना शुरू कर देता है। जब ध्यान दीजिए, जब CH4 एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनमें क्या होगा कि कार्बन या हाइड्रोजन में कोई भी एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता है, लेकिन इस वाले में ऐसा हो जाता है। क्या होगा कि इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड में ना के बराबर पोलैरिटी है, कोई चार्ज सेपरेशन डेवलप नहीं है इसके अंदर में। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना ही ये है, जितना ये खींचता है उतना ही ये खींचता है। कुल मिलाकर के इसमें कोई किसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है। लेकिन ये ग्रुप आने की वजह से इस कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इन हाइड्रोजन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। और ज्यादा खींचना शुरू कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से इसके अंदर में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, और पोलैरिटी जब डेवलप हो गई तो इसका मतलब ये कंपाउंड H+ देने के एबल में आ गया। यहां से H+ ये दे सकता है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है ये। इस वजह से इसमें टॉटोमेरिज्म होता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, बस हम मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं मीडियम में हम लोग, एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में टॉटोमेरिज्म होता है। खैर अभी हम मीडियम सीधा लिख देते हैं। यहां पर मीडियम है, इसके अंदर में डाला गया इसको, और डालने से प्रोसेस क्या हुआ है, सबसे बेसिक चीज को आपको देखना है कि प्रोसेस क्या हुआ है। प्रोसेस यूं हुआ है कि C के साथ जो ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है, ये यहां से उठ करके इस ऑक्सीजन वाले कार्बन पर चला जाता है। अब कहोगे सर ऑक्सीजन वाले कार्बन पे क्यों जाता है, ऑक्सीजन पे क्यों जाता है, तो दूसरे पर क्यों नहीं जाता है? तो ऑक्सीजन पे इसलिए जाता है कि ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, जब कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हो तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ एक तरह से खींच सकता है। तो H+ यहां से उठ करके जाके O के साथ जाकर जुड़ सकता है थोड़ी देर के लिए। इसी वजह से ये टॉटोमेरिज्म स्टार्ट हुआ। तो यहां क्या होगा कि H+ यहां से उठ के चला जाएगा O के ऊपर जुड़ने के लिए, और ऐसा होने से प्रोसेस क्या हुआ कि H और C के बीच का जो ये इलेक्ट्रॉन है,
ये बॉन्ड है, ये पूरा बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा ये कार्बन कार्बन के बीच में, इन दो के बीच में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये H प्लस बन करके यहां से चला गया, यानी कि H अपना भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को छोड़ के यहां से निकल गया और निकल करके कहां गया, O के साथ जो दो इलेक्ट्रॉन ये पेयर वाले थे इस तरफ, उन दो इलेक्ट्रॉन के साथ वो H प्लस जाकर के जुड़ गया। और ऐसा होने से ध्यान देखिए H प्लस यहां जुड़ गया, ये बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ, इस कार्बन का बॉन्ड 4 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की जरा देखिए ऑलरेडी 2 1 3 1 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है और जब एक बॉन्ड पीछे से और बन गया तो इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो गया, 5 बॉन्ड हो गया और कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता है। इस वजह से ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर बना, ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर कन्वर्ट हुआ, इस बॉन्ड पे आया, ये दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट करके अब फिर से O के ऊपर चला गया और ऐसा होने से स्ट्रक्चर क्या बना है, ऐसा होने से स्ट्रक्चर ये बना है HCH। जरा देखिए ये वाले HHC ये रह गया और C पर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहां पर, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड C, ये वाला C हो गया और इस C का डबल बॉन्ड टूट करके एक बॉन्ड चला गया O के ऊपर में, तो O के ऊपर में आ गया O और इसके साथ में ये वाला H आ गया, तो ये हो गया OH और इस तरफ राइट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है तो राइट साइड एज इट इज रह जाएगा CH3। अब इस पर बात आती है इलेक्ट्रॉन लॉस गेन की, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से H प्लस, H अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ करके तब O के पास जाता है, यानी H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो H प्लस इसके साथ जुड़ता है O के साथ। कैसे जुड़ता है, तो O के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन H को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि H प्लस को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो H न्यूट्रल हो गया H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ही ट्रांसफर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है और H को जो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया वो दोनों मिलकर के शेयर करके OH बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से OH हमारा ये आ गया। अब यहां पर सिंस ये दोनों इलेक्ट्रॉन C पर आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो C का है और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन H वाला है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस C पर पहले आता है और C से ट्रांसफर होकर के बॉन्ड पे जाता है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस C पे आता है तो C पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है थोड़ी देर के लिए और वो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉन्ड में कन्वर्ट होता कैसे है, तो C के जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो जाते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाला होता है उस इलेक्ट्रॉन को ये C ट्रांसफर कर देता है अगले C के ऊपर में और इस C को मिल जाता है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब C के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, इसलिए C का चार्ज खत्म हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, इस वाले C को मिल जाता है और इस वाले C को जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर बचा हुआ है कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के इधर बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आ चुका है इस C के पास, इस C पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही C के पास आया है तो इस C ने अपना इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, यानी कि पीछे से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया और इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन O को डोनेट कर दिया। इस तरह से इस कार्बन के पास कुछ नहीं आया, एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया, कुल मिलाकर कोई इलेक्ट्रॉन इस C के पास नहीं आया। और HO अब क्या होगा कि O के पास, अब जरा ध्यान दीजिए, O के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो O का अपना है और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन वाला है, इससे O के ऊपर में क्या डेवलप होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, लेकिन O ने उसके पहले ही 2 में से एक इलेक्ट्रॉन H को ट्रांसफर कर चुका है, इस वजह से O के ऊपर में प्लस चार्ज डेवलप हो चुका था, लेकिन पीछे से एक इलेक्ट्रॉन फिर से मिल गया O को, तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज फिर से मिल गया O को और पॉजिटिव चार्ज पहले डेवलप था तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के फिर न्यूट्रल हो गया, यानी कि O पर कोई चार्ज नहीं रहा। कुल मिलाकर हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया 2 लोन पेयर फिर से इसका हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं जी कीटो फॉर्म और इसको कहते हैं हम लोग इनोल फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग इनोल फॉर्म। एक है कीटो फॉर्म, दूसरा है इनोल फॉर्म। इसी को बेसिकली टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। तो टॉटोमेरिज्म में आपसे पूछ लेता है कि कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो कीटो और इनोल फॉर्म में जरा ध्यान दीजिए, आपको समझना पड़ेगा या कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि कीटो फॉर्म इस जगह पर कीटो और इनोल में स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म की ज्यादा होगी। यहां पर स्टेबिलिटी अगर पूछ दिया जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म विल बी ग्रेटर देन इनोल फॉर्म।
कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इनोल फॉर्म से। क्यों? रीजनिंग भी कभी कभी पूछ लेता है क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड C और O के बीच बना हुआ है, जबकि इनोल फॉर्म में डबल बॉन्ड C और C के बीच बना हुआ है। तो C और C के बीच का डबल बॉन्ड वीकर डबल बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू C और O के बीच का डबल बॉन्ड। इस तरह से बॉन्ड एनर्जी कीटो फॉर्म का ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रांगली पैक्ड है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, जल्दी नहीं टूटेगा। और जो जल्दी नहीं टूटेगा वो रिएक्शन काहे को करेगा इतना ज्यादा, इसलिए वो रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं कर सकता, और जो इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकता वही स्टेबल ज्यादा है। तो कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इनोल फॉर्म। अगर हमने लिया है कौन सा, ये कंपाउंड लिया है सिंगल कीटोनिक ग्रुप को लेकर के, अगर हम इसी कंपाउंड में अगर डबल कीटोनिक ग्रुप ले लें तब क्या होगा? तो जरा देखिए, अगर हम डबल कीटोनिक ग्रुप ले लेते हैं, डाई कीटोन इसको हम लोग बोल सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, CH3 ये है। तो इस कंपाउंड में भी आपको ढूंढना है मोस्ट एसिडिक कार्बन, आपको ढूंढना है कौन सा होगा। तो सिंस आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O here electron withdrawing group, this one is also electron withdrawing group, both are has electron withdrawing group. This electron withdrawing group withdraw electron density from this carbon as well as this carbon. In the same way, this carbonyl group will withdraw electron density from this carbon as well as this carbon. अब क्या होगा ऐसा होने से कि ये CH2 ग्रुप से C डबल बॉन्ड O ये वाले और C डबल बॉन्ड O ये वाले, दोनों C डबल बॉन्ड O इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा, और इससे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दोनों विड्रॉ करता है, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खिंचाएगा दोनों तरफ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर खिंचा गया तो दिस कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन कंपैरिजन टू इन ऑल, यानी कि दिस कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस पूरे में अगर लेते हैं 1 2 3 इन तीनों में अगर लेते हैं, तो जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वही तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन खींचने की बात होगी, जितना डेफिशिएंट होगा उतना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचता है। इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड दिस CH बॉन्ड इज मोस्ट पोलर बॉन्ड अमंग दिस कार्बन। इन तीनों में जो CH बॉन्ड है, इन तीनों के CH बॉन्ड में सबसे ज्यादा पोलर इसका CH बॉन्ड हुआ, और इसका CH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर हुआ, तो टॉटोमेरिज्म में यही सबसे पहले हिस्सा लेगा, सबसे पहले वही H+ यहां से निकलेगा। तो क्या होगा कि अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम आर इक्विवेलेंट, बिकॉज बोथ द कार्बोनाइल ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट है। तो इस जगह पर हम किसी भी एक कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज कर सकते हैं। इस जगह पर मान लीजिए ऑक्सीजन के ऊपर में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस H+ पर अटैक किया, जिस तरह से पीछे कॉन्सेप्ट थे, H+ यहां से उठ करके O के साथ जाकर जुड़ गया, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो होगा ये पॉजिटिव, ये दोनों के बीच का बॉन्ड जो होगा ये कार्बन के बीच में, ये इसके बीच में शिफ्ट हो गया, और ये जैसे ही बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड टूट करके इधर को आ गया, और इसका जो बनेगा फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ दिस फॉर्म इज कीटो फॉर्म and this form is ketoenol form. This form is ketoenol form. Why this one is ketoenol form? Because this compound contains ketonic group as well as double bond and OH group. Keto C double bond O is keto, double bond के बदले in और OH के बदले all. Therefore this one is ketoenol form. And अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इन कीटो फॉर्म एंड कीटोइनोल फॉर्म विच वन इज मोर स्टेबल। तो पीछे जो आपने देखा था, व्हेन सिंगल कीटोनिक ग्रुप वाज प्रेजेंट देन कीटो फॉर्म वाज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इनोल फॉर्म, बट व्हेन दो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो इसके कीटोइनोल फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, सिंगली कीटो फॉर्म। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीजनिंग है। ऐसा इसलिए, हम स्टेबिलिटी अगर ले लेते हैं, स्टेबिलिटी अगर ले लेते हैं तो CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, CH3 will be less stable in comparison to CH3 डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड
OH single bond CH3. This one is more stable here. Why? Because इस कंपाउंड में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप और इनोलिक ग्रुप दोनों है, तो उसके लिए कुछ ये है कि इसमें जरा देखिए दो एक्स्ट्रा रीजनिंग है इसके अंदर। दो एक्स्ट्रा रीजनिंग क्या क्या है? पहला रीजनिंग तो ये है कि इसके अंदर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मोर स्टेबिलिटी। दिस वन इज 1, this one is 2, 2 is more stable because intramolecular hydrogen bond. How this intramolecular hydrogen bond is formed here? CH3 C double bond O, CH double bond C single bond O here H CH3। अब क्या होगा कि ये जो O के ऊपर का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, दिस विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन आइटम। फिर हमने स्टेबिलिटी किया था कि इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये था, ये हो गया हमारा इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म है इनोल फॉर्म में, ये हमारा इनोल फॉर्म है। तो इसमें जरा देखिए कि इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पहला रीजन है कि सेकंड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट कंपाउंड, और फर्स्ट कंपाउंड जो हमारा है ये है कीटो फॉर्म, CH3 C double bond O CH2 C double bond O CH3, this one is first compound, and CH3 C double bond O CH double bond C O H CH3, this one is second compound. So this one is second compound. 2 is more stable than first because of intramolecular hydrogen bond. ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होती है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। और इसका सेकंड रीजनिंग जो है ये ए हुआ, और सेकंड रीजनिंग जो है वो है ड्यू टू रेजोनेंस। क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C OH और इधर CH3, तो O का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड टूट करके इधर आ जाता है। इससे क्या होता है, अगला स्ट्रक्चर बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH पर नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, एक लोन पेयर बच गया CH3। ये हुआ एक स्ट्रक्चर, और एक और स्ट्रक्चर बनेगा कि ये लोन पेयर इधर को जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट करके इधर को आ जाएगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा CH3 C। अब इस पर डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां बन गया डबल बॉन्ड। इस पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना वाला तो इसका रहेगा ही रहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन अपना वाला, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर CH3। कुल मिलाकर के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो इसका इनोल फॉर्म मोर स्टेबल है कीटो फॉर्म से। क्यों? इसके पीछे 2 रीजनिंग हुए। एक रीजनिंग हुआ ये कि इसके अंदर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दूसरा रीजनिंग हुआ रेजोनेंस। जबकि कीटो फॉर्म के लिए एक ही रीजनिंग रिस्पॉन्सिबल है कि ये C डबल बॉन्ड O है, इसमें C डबल बॉन्ड C है, तो इस बॉन्ड एंथैल्पी के कंपैरिजन में ये बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन इसके फेवर में 2 रीजनिंग है, और वो 2 रीजनिंग क्या है कि इसके अंदर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके अंदर में रेजोनेंस भी है। ये 2 रीजनिंग की वजह से ये क्या होगा, इनोल फॉर्म मोर स्टेबल होगा कीटो फॉर्म से। इसके बाद मैं बता रहा था आपको कि ये बताना है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन इसका, कि क्वेश्चन आता है वही कि टॉटोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो टॉटोमेरिज्म कौन सा शो करेगा, नहीं शो करेगा, उसके लिए कंडीशन है कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि इसके अंदर में एक कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। कंडीशन ये हो गया कि इसके अंदर में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए।
सी डबल बॉन्ड का मतलब हुआ ये कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए या एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन हुआ कि सिंस आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का H+ वहां से निकल के O के ऊपर में जाता है जोड़ने के लिए, यही तो इसके अंदर में होती है इंट्रा प्रोटोन ट्रांसफर। तो क्या होना चाहिए कि बगल वाले कार्बन का मतलब अल्फा कार्बन का कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए, तभी कंपाउंड कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो आप वो क्वेश्चन को डिस्कस करिए, क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस करिए, अगर कोई दिक्कत आती थी फिर पूछिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो है कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूजफुल है और कंटिन्यूअसली आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलता रहे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको सारा वीडियो मिले। कंटिन्यूअसली हम सारे वीडियो डालेंगे कंप्लीटली, एटलीस्ट इतना सारा टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे एग्जाम के पहले, जो आगे जो जेईई नीट का एग्जाम है, कि आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो था आपका क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करेंगे पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है इसको जो था हम यूट्यूब पर डाल दें। तो आप कंटिन्यूअस जुड़ जाइए, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत ना रहे, किसी भी चैनल से, किसी भी वीडियो से या किसी भी टॉपिक से। ओके, थैंक यू।